एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 498 ए के रिगार्डिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें एलिमनी यानी गुजारा भत्ता तय करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन फैक्ट्स को देखना होगा, इन सभी गाइडलाइंस को सभी लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना अनिवार्य होगा। तो क्या है पूरा मामला, कौन कौन सी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, ये जजमेंट 10 दिसंबर 2024 का है। अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बाद का ये जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसे ध्यान में रखते हुए एलिमनी के मेंटेनेंस के फैसलों को किया जाना चाहिए, ताकि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ वो इन फ्यूचर किसी और के साथ ना हो। क्योंकि दोस्तों, अतुल सुभाष ने एलिमनी, मेंटेनेंस ऐसे झूठे केसों के बढ़ते दबाव की वजह से सुसाइड की, और सुसाइड नोट में उन्होंने उनके साथ जो प्रताड़ना हुई उसका खुलासा किया हुआ है। ये कहते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें झूठे केसों के चलते सुसाइड का विकल्प ही चुनना सही लगा। वो इतना हताश हो चुके थे कि उन पर काफी मेंटल दबाव बढ़ चुका था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के इस केस के बाद ये जजमेंट पास किया है, जिसमें फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को याद दिलाया है, क्योंकि पहले भी अपने जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को जारी किया था। रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दी थी, लेकिन फिर एक बार इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एलिमनी के फैसले किए जाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। दोस्तों, इस गाइडलाइन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आज के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करते हैं। केस का नाम है प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन। 10 दिसंबर 2024 का ये मामला है। तो केस में होता यह है कि पति पत्नी शादी के बाद 6 साल तक साथ में रहते हैं, फिर उनमें कुछ अनबन होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं और वो दोनों अलग रहने लगते हैं, जिसके बाद पति ने डिवोर्स की मांग की, जिसके बाद पत्नी ने मेंटेनेंस, एलिमनी के साथ साथ अन्य झूठे मामले दर्ज कराए। इस तरह से दोनों में विवाद बढ़ता गया और इस कानूनी लड़ाई के चलते 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करती है। कोर्ट का कहना था पति पत्नी सिर्फ 6 साल साथ रहे, 6 साल की शादी रही है इन दोनों की, और दोनों 20 साल से अलग रह रहे हैं। इनके बीच अब पति पत्नी जैसा कुछ बचा ही नहीं है। शादी का रिश्ता फिर से शुरू करने जैसा कोई संभावना इनके बीच बची नहीं है, इसलिए इस शादी को खत्म करने में ही दोनों की भलाई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस शादी को खत्म किया। इस केस में जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले ने अपना फैसला सुनाया और पत्नी की एलिमनी की अमाउंट तय की, जिसमें पति को निर्देश दिया गया कि वो 5 करोड़ रुपए अपने पत्नी को दे और वो भी एक साथ दे। इनका बेटा भी जो है 23 साल का है, उसे भी 1 करोड़ रुपए दे, क्योंकि जो पति है वो विदेशी बैंक में नौकरी करते थे और उनकी मंथली इनकम 12 से 13 लाख की थी। इस वजह से ये एलिमनी तय की गई थी। अब सवाल ये आता है कि एक तरफ अतुल सुभाष की सुसाइड का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसे में दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ एलिमनी डिसाइड की है अपने केस में। तो दोस्तों, ये एलिमनी सभी केसेस के लिए लागू नहीं होगी। एलिमनी और मेंटेनेंस को डिसाइड करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जिसके चलते पति पे कोई बोझ ना बने, ताकि पति पत्नी दोनों के जीवन में सहजता आ सके, आसानी आ सके। इस तरह के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें कुछ लोअर कोर्ट्स ने गुजारा भत्ता देने के लिए पति को मजबूर किया था अपने फैसलों में। ऐसा ही एक मामला था पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का 2015 का ये मामला था, जिसमें कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि गुजारा भत्ता देने के लिए पति को चोरी भी करनी पड़े या भीख भी मांगनी पड़े, तब भी उसको गुजारा भत्ता देना होगा। 2018 में कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये सलाह दी थी कि आपने अपने जजमेंट्स में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। नंबर 1, इस तरह की एलिमनी डिसाइड करते वक्त दोनों पक्षों की फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाएगा, या फिर पति के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। नंबर 2,
पत्नी और बच्चों की उचित जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई का क्या स्टेटस है, पत्नी की क्या जरूरतें हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एलिमनी डिसाइड की जाएगी। नंबर 3, दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार में जो कुछ उनकी स्थिति है उनको भी ध्यान रखा जाएगा। उनकी जो संपत्ति है उसका भी आंकलन मूल्यांकन करके ये गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। नंबर 4, पत्नी की जीवन शैली जैसे पति के घर में थी वैसी ही जीवन शैली वो व्यापन कर सके, उसके ऊपर गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करने की स्थिति में भी ये एलिमनी डिसाइड की जाएगी। अगर पत्नी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अगर अपना करियर सैक्रिफाइस किया है तो ऐसे में स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये एलिमनी डिसाइड की जाएगी। नंबर 6, हाउसवाइफ के लिए मुकदमे पे लगी लागत, जो खर्च लगा इस मुकदमे में उसे पति को देना पड़ेगा। नंबर 7, पति की जो इनकम है, भरण पोषण की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि उसके घर के बाकी लोगों की भी जिम्मेदारियां पति के ऊपर होती है, तो को ध्यान में रखते हुए ये गुजारा भत्ता डिसाइड किया जाएगा। नंबर 8, अगर पति और पत्नी दोनों भी जो कमाते होंगे उसका भी ये ध्यान रखते हुए ये एलिमनी तय की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर 5 करोड़ रुपए की एलिमनी की अमाउंट डिसाइड की है, और साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी डिस्कस किया है। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।